दोस्त, आज का टॉपिक है कैसे हम अपनी उस सब्जेक्ट को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं जो सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे बोरिंग लगता है, जिस सब्जेक्ट में हमारी जरा से भी रुचि नहीं है और वह सब्जेक्ट जिसमें हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं, सबसे ज्यादा वीक हैं। आइए देखा जाए, एक बहुत छोटी सी टिप्स है जिसके माध्यम से आप बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से उस टिप्स को फॉलो करके उस विषय में भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। देखिए, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई में मन लगे और आप अच्छा नंबर लाएं, ज्यादा देर तक पढ़ें। देखिए, पढ़ाई करने का किसी का मन नहीं करता, सबको बोरिंग सी महसूस होती है, नींद आती है, थकान आती है, उबासी आने लगती है। लेकिन अगर हम लोग इस छोटे से टिप्स को फॉलो कर लें तो वही पढ़ाई हमारी मजेदार बन जाएगी और हम उस विषय में भी अच्छे मार्क्स लाएं जो हमारा सबसे कमजोर और सबसे वीक सब्जेक्ट है। देखिए, होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी सब्जेक्ट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी का मैथ हो सकता है, किसी का ड्राइंग हो सकता है, किसी के लिए हिंदी हो सकती है, किसी के लिए संस्कृत हो सकती है। हर व्यक्ति का अलग अलग अपना सब्जेक्ट है। अगर जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं तो क्या कभी आपने सोचा कि ये सब्जेक्ट हमारा सबसे ज्यादा वीक क्यों है? आइए इस पे हम लोग एक छोटा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए, आपका जो सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे वीक सब्जेक्ट है उस विषय को ही ले लीजिए। जानते हैं वो क्यों सबसे ज्यादा वीक है आपका सब्जेक्ट? उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि आपने उस सब्जेक्ट को शुरू से ही ध्यान नहीं दिया, उस सब्जेक्ट पर शुरू से ही प्रैक्टिस नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि आपका आईक्यू लेवल कम है और आपको चीजें आती नहीं है, आप समझते कम है। आप शुरू से ही लेकर के इस सब्जेक्ट को लापरवाह रहे। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। आपने अपने क्लास में ही देखा होगा कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीक है, कमजोर है, वही सब्जेक्ट दूसरा स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, उसको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती हैं, जबकि आपसे वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। फिर भी आपकी जो सबसे वीक सब्जेक्ट है, जो सबसे कमजोर विषय है ना, उस विषय में वो आपसे अच्छा है। तो यह बात ये साबित करती है कि आपने उस विषय को लेकर के शुरू से ही लापरवाही की है। आइए देखा जाए इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है। तो देखिए, इसको करने के लिए सिर्फ दो चीजें डिसाइड करनी होगी। एक तो आप वो सब्जेक्ट चुन लीजिए जिस सब्जेक्ट को करने में आपको बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा आनंद आता है, लगता है कि बस हम यही पढ़ते रहे। और दूसरा वह सब्जेक्ट चुन लीजिए जो सबसे ज्यादा आपका वीक है, कमजोर है। इन दोनों को अलग अलग रख लीजिए और इसके लिए ना अपनी टाइम भी अलग अलग डिसाइड कर लीजिए। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है, सबसे कमजोर विषय है, उस विषय को आप पकड़िए। तो उसको करना कब है? देखिए, हर व्यक्ति का ना एक बहुत अच्छा समय होता है, एक गुड फीलिंग्स वाली टाइम होती है, हर बच्चे और हर व्यक्ति का होता है। चाहे आप क्लास 3, 4, 5, 6 में हो, चाहे आप 9, 10 या फिर 11 और 12 में ही हो, चाहे आप कोई कंपटीशन की तैयारी ही कर रहे हैं, ये टिप्स सबके लिए समान रूप से लागू होती है और सबको फायदा पहुंचाने वाली है। वो टिप्स क्या है कि आप अपना सबसे अच्छा टाइम डिसाइड कर लीजिए। बहुत से लोगों का जब वो सो करके उठते हैं, बहुत से लोग जब कुछ रिलैक्स मूड में रहते हैं, बहुत से लोग कहीं घूम के आते हैं तब बैठते हैं, बहुत से लोग खेल कूद करके आते हैं तब उनका मूड बहुत फ्रेश होता है। बस आपको यही डिसाइड करना है कि कब आपका सबसे अच्छा टाइम है, कब आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स आ रही है, कब आप प्रसन्नता के साथ अपने आप को फ्रेशनेस और तरोताजा महसूस करते हैं। उसी समय उस सब्जेक्ट को उठाइए और उसी समय उस विषय को पढ़िए। पढ़ना कैसे है? ये नहीं कि सबसे पहले गए और जो सबसे हार्ड क्वेश्चन, जो लंबे लंबे क्वेश्चन है या जो बातें नहीं समझ में आ रही हैं, आप उसको पढ़ने लगे। सबसे पहले आप उस विषय में, उस सब्जेक्ट के छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़िए, छोटे छोटे क्वेश्चन को हल करिए। जब आप धीरे धीरे ऐसा करने लगेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपको ना मजा आने लगेगा। जब आपको मजा आने लगेगा, धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा, आप देखेंगे कि एक दिन यही सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा विषय बन गया और आपकी इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ हो गई। और जब आपको बोरिंग महसूस हो, जब आपको थकान महसूस होने लगे, जब आपको कुछ समझ में ना आए, तब क्या करना है? तब उठिए वहां से और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा पानी पीजिए, 2-4 कदम चलिए और अब उस विषय को उठाइए
जिस विषय को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, सबसे ज्यादा मस्ती करते हैं, उस विषय को उठाइए और उसको हल करना शुरू करिए, उसको पढ़ना शुरू करिए। इस तरह की गैपिंग और आपस में चेंज करके जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे और आप अपनी पढ़ाई भी ज्यादा देर तक कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। और आपने इसमें अपनी कंसिस्टेंसी बना ली, आपको किसी भी क्लास में या किसी भी क्लास के एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्त, अगर ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे। हम आपके लिए इस तरह का वीडियो और जानकारी लेकर के आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।